हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HBSC बोर्ड के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे फॉर 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू NCERT है। आज हम 2018 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस HBSC में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं। काफ़ी बेनिफिट होता है इससे, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस HBSC में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ R ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच 2 टाइम इट्स इनिशियल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज, ये R के फॉर्मूले से होगा, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। सेकेंड क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज, आई थिंक J इज इक्वल्स टू NEVD, ये होता है ए ऑप्शन। कई सारे सेट्स थे 2022 में, तो एक नंबर के क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे। हर एक सेट से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये अलग अलग सेट थे, तो क्वेश्चन आगे पीछे थे, थोड़े थोड़े सिमिलर भी हैं। राइट अंडर व्हाट कंडीशन इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इक्वल्स टू इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब V टर्मिनल और EMF कब इक्वल होते हैं? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है उस टाइम पे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश इज अ डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। कौन सा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और कंपेयर दो सेल्स की EMF भी कंपेयर कर सकते हैं? ये शायद अब के सिलेबस में नहीं है, ये मीटर ब्रिज वाले सेक्शन से है क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओहम मीटर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। Graph between voltage and current for a conductor is straight line which makes an angle theta with x axis. The resistance of conductor will be, resistance होती है V by I, मतलब y axis by x axis, इसका मतलब ये हो गया टेंजेंट थीटा। आप क्रॉस चेक कर लेना आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स गिविंग नेसेसरी सर्किट डायग्राम। दोनों किरचॉफ्स लॉ बताने हैं। ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओहम मीटर। ये क्वेश्चन देखो 22 में भी आया हुआ है और 21 में भी। थोड़ा सा टाइप लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी आंसर वही है, ओहम मीटर। ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर ए कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है 2022 में, ऐसे ही रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप पिछले ईयर के 5-6 सालों के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। Current through a given area of a conductor is the net dash passing per unit time through the area। यहाँ आएगा चार्ज, ये शायद फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये इसका रिलेशन होता है। राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल, V is equals to E minus IR. Write SI unit of resistivity of a semiconductor। ये देखो 2020 में भी आया हुआ है, रेजिस्टिविटी की यूनिट, चाहे किसी भी की भी रेजिस्टिविटी हो, यूनिट तो सेम रहेगी ना, चाहे सेमीकंडक्टर की हो चाहे कंडक्टर की हो, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट वही ओहम मीटर। 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। What is the maximum current that can be drawn from a storage battery of EMF 10 volt and internal resistance? ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है, उससे निकलेगा। Imax इज इक्वल्स टू, Imax तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0। अच्छा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर। ये किरचॉफ्स लॉ से होगा, किरचॉफ्स लॉ से नहीं है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इस बार ये टॉपिक ही नहीं रहा, रिमूव कर दिया है रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल वाली चीज़। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और उसकी बैलेंसिंग कंडीशन सारी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ 2 किलो ओहम रेजिस्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। रेजिस्टेंस बता दी, पोटेंशियल बता दिया, करंट बताना है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकाफैराड, 3 पिकाफैराड एंड 4 पिकाफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल में है,
डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगी उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V। V हमें दे रखा है, चार्ज निकलाएगा। व्हाट इज किरचॉफ्स लूप रूल, ये भी देखो रिपीट है 19 में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सिलेबस से ही निकल गया अब। अच्छा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है हमेशा। और सेमीकंडक्टर की डिग्री, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की डिग्रीज होती है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रो अ 1 किलो ओम रजिस्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखी है, करंट बताना है। ओम्स लॉ यूज करेंगे डायरेक्टली। एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। एक्सप्लेन किरचॉफ जंक्शन रूल, फिर से 18 में फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तीसरी बार आया है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, राइट इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग अननोन रेजिस्टेंस। ये मीटर ब्रिज भी शायद इस बार सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज आप पक्का करके जाएं, वो पक्का आएगा इस बार, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स बचे हैं जिनमें से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं 3 या 5 नंबर के। तो ऐसे ऐसे चुनिंदा ही टॉपिक है, तो आप वो सारे के सारे करके जाएं। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर वाइज मैं वीडियोस डालती रहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फॉर HBSC बोर्ड। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट प्लीज़ कर दें।